नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े विवादों में है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बार नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि समीर वानखेड़े ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर गलत तरीके से सरकारी नौकरी हासिल की है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने वानखेड़े का सर्टिफिकेट शेयर कर उनके मुस्लिम होने का दावा किया था, जिसे उन्होंने सही बताया। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवाब मलिक ने कहा है कि वानखेड़े एक मुस्लिम है और उन्होंने फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी पाई है और एक दलित का हक मारा है। वे दलित जो हिंदू होंगे उन्हें ही शेड्यूल कास्ट का सारा लाभ मिलेगा, लेकिन बाद में आंदोलन बहुत सारे हुए। कबीर पंथियों ने आंदोलन किया, उन्हें उससे छूट दे दी गई। सिख भाइयों ने आंदोलन किया, उसे छूट दे दी गई। और उसके बाद 1991 में वीपी सिंह जी के आने के बाद जो नवबौद्ध हैं, जो हिंदू महार अपनी जाति लिखते थे, निर्णय लेके नव बुद्धों को भी उसमें से छूट दी गई है। लेकिन आज भी देश में क्रिश्चियन और मुस्लिम अगर कोई कन्वर्ट करता है तो उसकी जाति समाप्त हो जाती है। ये देश के कानून में प्रावधान है। जहाँ तक आपने वानखेड़े साहब के बारे में, पिताजी के बारे में पूछा, ये 75 में मुंबई में पोस्ट हुए। पहली बिटिया का उनका जन्म 78 में हुआ है। इसका मतलब है ये शादी 76-77 के दरमियान कभी हुई है। वो निकाह नामे की भी खोज हम लोग कर रहे हैं और चीज़ें सामने आएगी। पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया आज तक, उनकी भी कंप्लेंट होगी। आज तक जितनी सैलरी उन्होंने ली है वो भी उन्हें वापस करना पड़ेगा। जो पेंशन है वो भी बंद होगी। तो सिर्फ एक मामला नहीं है, हमें लगता है कंप्लेंट दो होगी। जो खत आपको मिला है, क्या आपको इसकी किसने पुष्टि की कि एनसीबी की तरफ से ही आया है? देखिए, ऐसा है कि जो चीज़ें लिखी गई उसमें कुछ घटनाक्रम ऐसी है कि शहर के बहुत सारे लोग 6 तारीख के बाद मुझे आकर मिल रहे हैं। जो अलग अलग चीज़ लोग आके बता रहे हैं, जिन लोगों का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रभाकर साली ने कहा कि मुझसे 8 से 10 कागजों पे ब्लैंक सिग्नेचर किए गए। एक और गवाह इसी तरह का मेरे पास आया था। वो डरा हुआ था, उसने कहा कि 50 कागजों पे मुझसे ब्लैंक सिग्नेचर लिए गए। वो एक जिक्र कर रहा था जो नाइजीरियन को फंसाया गया, उसी की खबर पे नाइजीरियन वाला मामला बना था। उसने जो जानकारी दी वो इस खत में है और कुछ लोगों ने जो जानकारी दी वो इस खत में है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कोई अंदर का अधिकारी है जिसने ये जानकारी हमें मुहैया कराई। लेकिन इस खत को लेकर कई सारे सवाल भी उठ सकते हैं, क्योंकि आपने कहा इसके ऊपर किसी का नाम नहीं है, तो कैसे विश्वास किया जाए कि ये खत जो है वो सही है? इसकी जांच क्या, इसकी जांच कैसे है? देखिए, ऐसा है, जब विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है, अगर कोई अधिकारी उसी संगठन का है तो कभी खुल के अपना नाम नहीं लिखेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप दंडित कर दो, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जब सारी खबरें जो अंदर का अधिकारी दे रहा है या जो अलग अलग लोग ये सारी चीज़ें मुझे आकर बता रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इसमें तथ्य है। विजिलेंस की जांच चल रही है। इस खत में जो उल्लेख है उसकी भी जांच हो जाए तो हमें लगता है जो शक की सुई है आने वाले दिनों में गहराएगी। इससे अच्छा है कि इसकी जाँच हो, हम मांग करते हैं। मलिक ने कहा कि पहले बहुत सारी शिकायतें आती रही हैं कि लोग फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी हासिल कर लेते हैं, इसलिए एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई। जब कैटेगरी में कोई नौकरी लेता है तो उसके सर्टिफिकेट को वैलिड करना जरूरी है। यह सर्टिफिकेट मुंबई कमिश्नर के ऑफिस से जारी किया गया, लेकिन केंद्र सरकार में कोई इस तरह का प्रावधान नहीं है कि वैलिडिटी कराई जाए। सिर्फ कलेक्टर से जानकारी हासिल की जाती है और सर्टिफिकेट जारी कर नौकरी दे दी जाती है। साथ ही नवाब मलिक ने कहा है कि समीर वानखेड़े चाहें तो मेरे खिलाफ मानहानि का मामला करें। हालांकि समीर वानखेड़े ने इन आरोपों को झूठा बताया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।